जैसे आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, वर्ड पढ़ा हुआ है, स्पीड से एक बार रिवीजन करेंगे। आपने वर्ड पढ़ा हुआ है, वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेटर बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, बायोडेटा बनाते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के लिए कलर, पैराग्राफ देते हैं, स्टाइल के ऑप्शन दिए गए, बुलेट से नंबरिंग के ऑप्शन दिए गए, पूरा एक वर्ड जैसी फाइल, एक सिंपल पेज ओपन हो जाता है इसमें। किसमें? वर्ड में सिंपल पेज ओपन हो जाता है, इसमें अपन काम करते हैं। अब इस पे सीखने के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा कि वर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है क्यों, हम इसको क्यों सीख रहे हैं, ये सब क्लियर हो गया ना। क्योंकि ऑफिस में कुछ भी आपको प्रिंट निकालने के लिए, कोई लेटर बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप वर्ड इस्तेमाल करोगे। इतना तो अब सीखने के बाद क्लियर हो गया होगा कि वर्ड की ज़रूरत क्यों है। और जब ये क्लियर हो गया तो इनमें दिए गए टूल्स को आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, जो इनमें टूल्स दिए गए हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसके बाद जो है, इसके बाद आता है आपका एक्सेल। एक्सेल भी आपने किया हुआ है। एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में अब वही डॉक्यूमेंट जो वर्क करने के लिए बनाया गया है उसको किस में बांट दिया गया है, रो और कॉलम में। क्यों बांट दिया गया है? क्योंकि इसमें हम कुछ टेबल जैसा डेटा तैयार कर सकें, इसमें कुछ हम ऐसा प्रिंट निकालें जिसमें कि डेटा कॉलम और रो के रूप में हो, इसलिए एक्सेल बनाया गया। डेटा को कॉलम और रो के रूप में दिखाने के लिए क्या बनाया गया? एक्सेल बनाया गया। इसके बाद आता है आपका फिर से पावर पॉइंट। अब डेटा को हमको किसी को प्रेजेंट करके दिखाना है, प्रेजेंटेशन में दिखाना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम क्या है? पावर पॉइंट, जिसमें कि हम डेटा को पिक्चर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में एनिमेशन लगा करके क्या दिखलाते हैं? प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तीन चीज़ें हो गई, एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक वर्कशीट डेटा तैयार करने के लिए, एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और तीनों बनाए गए हैं किसने, किस कंपनी ने बनाए हैं? तीनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए हुए हैं। तीनों जब इंस्टॉल होते हैं तो कंप्लीट यहाँ पर आता है, ये पूरे पैकेज एक साथ आते हैं। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए विंडो में, और उसके बाद विंडो 10 में आप नीचे की तरफ आइए। ये दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये कौन सा वर्जन यहाँ है? 2013। इसके पहले 2007 वर्जन था। 2007 वर्जन के बाद कुछ नई चीज़ जोड़ दी माइक्रोसॉफ्ट ने, इसमें नया वर्जन आ गया 2013 वर्जन। 2013 वर्जन के बाद आ गया 2016 वर्जन, फिर 20 आ जाएगा। जैसे अपने मोबाइल के वर्जन, कार के वर्जन, बाइक के वर्जन आते रहते हैं नए नए, कुछ ना कुछ, तभी तो मार्केट में लोग उनको देख करके खरीदते हैं कि कुछ नई चीज़ आई। वैसे ही कंपनी लॉन्च करती है एंड्रॉयड के नए वर्जन, मोबाइल के नए वर्जन, ठीक है ना, हार्डवेयर के भी नए नए वर्जन आते, सॉफ्टवेयर के भी नए नए वर्जन आते। उन्हीं को देख करके तो लोग उसको क्या करेंगे? नया अडॉप्ट करेंगे, उसको सीखेंगे, उसको खरीदेंगे, उसका लाइसेंस परचेज करेंगे। इसी कारण से नए नए वर्जन आते रहते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी जुड़ती जाती हैं, जिससे यूज़र को काम करने में कंप्यूटर में क्या होती है? और आसानी होती जाती है। ठीक है। तो 2013 वर्जन आप पढ़ रहे हो सकता है कभी काम करने जाओ किसी ऑफिस में तो कोई और एडवांस वर्जन मिले, या कभी इसके पिछले वाले वर्जन की वीडियो देख रहे हो तो इसको जब करो आप प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ जाए कि ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। चीज़ें वही हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। वर्ड पुराने वाले वर्जन में जाओगे साथ में, उसमें भी टाइप करने का दिया है, लेकिन 13 में क्या हो गया? 13 में कुछ ऑप्शन नए जुड़ गए। ऐसे ही एक्सेस 2007 अगर सीख रहे होगे, वीडियो देख रहे होगे, तो उसमें भी फॉर्म्स, टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट है, और जो 2013 में करोगे तो उसमें भी वही है। तो फिर अंतर क्या है? कुछ ऑप्शन ऊपर के, रिबन के, टैब के आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ नए ऐड हो जाते हैं। किसमें? नए वर्जन में। तो इसी प्रकार से ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वर्जन, जैसे अपन ने यहाँ क्लिक किया तो इसमें आ गया, इसमें यहाँ पर आ गया आपके सामने। यहाँ पर ये देखो इसी के अंतर्गत एक्सेस भी है जो आप अभी सीखोगे, इसी के अंतर्गत एक्सेल भी है, इसी के अंतर्गत आपका वर्ड भी है। तो तीनों वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों किसके अंतर्गत हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत हैं, जो कि किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जो अमेरिका की कंपनी है। उसी ने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किए ताकि यूज़र कंप्यूटर में आसानी से काम कर सके।
वर्ड में हम समझ गए कि सिंपल पेज मिल जाता है जिसमें वर्क करते हैं, एक्सेल में स्प्रेडशीट मिल जाती है जिसमें अपन डेटा तैयार करते हैं, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और वैसे ही एक्सेस में हम डेटाबेस मैनेज करते हैं। एक्सेस में अब हम क्या मैनेज करेंगे, डेटाबेस। तो इसको हमने क्लिक किया और ये डेटाबेस मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। पहले क्या होता था कि सारा डेटा कंप्यूटर में फाइल के रूप में होता था। फाइल मतलब जैसे एक्सेल में अपन डेटा भर देंगे तो एक लाइन से कॉलम में और रो में डेटा भर जाएगा। लेकिन डेटा 500 होगा, 500 तक के रिकॉर्ड होंगे तो ठीक है, समझ में हमको आएगा। 1000 रिकॉर्ड होंगे तो भी हम पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लेंगे। लेकिन 5000 रिकॉर्ड होंगे तो पूरे रिकॉर्ड को ऊपर नीचे करके देखना कठिन होगा और उसमें समय भी लगेगा, ठीक है ना। तो उसी के लिए क्या बनाया गया, MS एक्सेस। MS एक्सेस में भी डेटा ही आप भरोगे, लेकिन डेटा को सही तरीके से देख सकते हैं, डेटा का सही तरीके से प्रिंट निकाल सकते हैं, डेटा को एंटर सही तरीके से किया जा सकता है। तो उसके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया जिसका नाम था MS एक्सेस। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है, जैसे आपका वर्ड हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ध्यान से सुनना। वर्ड हो गया आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल हो गया आपका स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट हो गया आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वैसे ही एक्सेस हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर DBMS। एक्सेस हो गया आपका कौन सा सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट, जो क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है, जो क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करने के काम में आता है। तो अब यहाँ पर जैसे वर्ड में जब हम काम कर रहे थे, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तो यहाँ पर क्या हो रहा था आपको कि जिस प्रकार से आप वर्ड में बना रहे थे तो वर्ड में आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा था और बाकी आपको यहाँ आ रहे थे कि आप रिज्यूम बना सकते हो एक क्लिक में। आप एक्सेल में जब आते थे तो एक्सेल में आप एक फाइल में क्लिक करके कुछ बजट वाली फाइल बना सकते थे जिसको बोलते थे टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब प्री डिफाइंड डिज़ाइन, पहले से बनी हुई डिज़ाइन। तो पहले से बनी हुई डिज़ाइन को आप क्लिक करते थे और अपना फाइल को बड़ी आसानी से बना लेते थे। वैसे ही एक्सेस भी सुविधा देता है कि आप या तो ब्लैंक डेटाबेस बनाइए, एक्सेस भी सुविधा देता है कि या तो आप ब्लैंक डेटाबेस बनाइए और या तो आप यहाँ पर इतने सारे ये देखो डेटाबेस दिए गए हैं, ये तभी एक्टिव होंगे, तभी दिखलाई देंगे जब इंटरनेट चलेगा। जैसे आपको यहाँ पर मान लीजिए, देखिए बहुत सारे इसमें दिए गए हैं और यहाँ पर मान लो करते हैं हम यहाँ पर जा कर के कस्टमर सर्विस, ये बना बनाया डेटाबेस है, इसको इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। फिर ब्लैंक वाले में जाएंगे तो इस पर हमने क्लिक किया और ये देखो जैसे टेम्पलेट इंटरनेट से डाउनलोड होता था, एक्सेल की फाइल डाउनलोड होती थी, वैसे ही बना हुआ टेम्पलेट भी इंटरनेट से पहले डाउनलोड होगा तब इसमें आएगा, इंटरनेट नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर किस में क्लिक किया हमने, क्रिएट में, और डाउनलोड होने के बाद ये जो है प्रिपेयरिंग टेम्पलेट और ये इंटरनेट से डाउनलोड होकर के यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमेशा क्लिक कर दिया करो इनेबल कंटेंट में और आप देख सकते हो कि ये सब कुछ बना बनाया है। अभी तक तो आप बना रहे थे लेकिन कई जगह आप ऐसा जाओगे कि जो रिक्वायरमेंट ऐसी होगी वो आपको सामने बनी बनाई मिल जाएगी, तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, बने बनाए टेम्पलेट को इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पर जाकर देखोगे, ये देखो नेविगेशन पेन बना हुआ है, इसके सिंबल भी आप समझ पा रहे होगे, ये 4 भाग अलग अलग दे दिए गए हैं। ये किस चीज़ का सिंबल है, ये दिया गया है आपको, ये फॉर्म्स है, ये रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स है। यहाँ पर जाकर के इसके हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, ये देखो ये फॉर्म बना हुआ है, आपने बनाया था ना, ये रिपोर्ट बनी हुई है, सब कुछ पहले से बना हुआ है इसमें, है ना। ये देखो फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई दी गई हैं, ये पूरी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। तो आप देख करके भी यहाँ पर समझ सकते हो कि कैसे फॉर्म बनाए जाते हैं, कैसे रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, कैसे चीज़ों को यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बना बनाया डेटाबेस दिया गया है। इसको रन करने के लिए आपको क्या करना है,
कुछ नहीं, जैसे हमने इसको क्लिक किया तो वो डेटाबेस तो ओपन हो गया था, वहाँ पर आप डेटा एंट्री करके देख सकते हो, उसमें वर्क करके देख सकते हो। तो ऐसे करके यहाँ पर फॉर्म्स, रिपोर्ट, सारी चीज़ें दिखलाई दे रही हैं। क्वेरी भी है और टेबल भी है, टेबल बनी हुई है। जैसे एम्प्लॉय टेबल पे हम जाते हैं, है ना, ये एम्प्लॉय टेबल है। अभी ये टेबल का कौन सा व्यू है? डेटा शीट व्यू, जहाँ से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। इसी को हमको कुछ नई फील्ड जोड़ना है तो कैसे करेंगे? इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, है ना। तो ये किस में आ गए? हम टेबल बनाने वाले व्यू में आ गए। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? इसमें फील्ड जोड़ सकते हो, इसमें फील्ड को मिटा सकते हो। अब देखो, जैसे टेबल बनानी थी, यहाँ बनी बनाई टेबल, तो बनी बनाई टेबल से एक आइडिया मिलता है ना। जैसे इन्होंने एम्प्लॉय की टेबल बनाई तो उन्होंने कंपनी के नेम में क्या डेटा टाइप लिया? शॉर्ट टेक्स्ट। लास्ट नेम में क्या लिया? शॉर्ट टेक्स्ट। सभी में शॉर्ट टेक्स्ट लिया, यहाँ तक कि फ़ोन नंबर में भी शॉर्ट टेक्स्ट लिया, क्योंकि नंबर डेटा टाइप लेते हो जब आप फ़ोन नंबर के लिए, तो वहाँ पर 10 डिजिट के नंबर स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट लिया हुआ है। मोबाइल फ़ोन में भी, होम फ़ोन में भी। तो इसका मतलब ये है कि जब MS एक्सेस ने जो हमको टेम्पलेट दिए हैं डेटाबेस के, और वहाँ पर बनी हुई टेबल में शॉर्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो हम भी शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट का इस्तेमाल करके भी टेबल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबर के लिए बिल्कुल नंबर लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रकार से चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, है ना। ये आगे के लिए मालूम रहे। उसके बाद इस टेबल में डेटा एंट्री करना है। ये बना हुआ डेटाबेस बतला रहा हूँ मैं, बना हुआ, जिसको आप कल बनाना सीख रहे थे, उसी को बना हुआ। फिर और आगे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप बनाना। पहले बने हुए को देख लो, तो जब बनाओगे तो बहुत कुछ क्लियर रहेगा। इसमें टेबल में डेटा देखना तो कैसे देखोगे? डबल क्लिक किया, ये आ गया हमारा डेटा शीट व्यू। इसी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर क्या होता है उनको, कि क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर कि, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है एंट्री तो की जा रही है डेटा की, लेकिन हमको इसको सुधार करना तो उसमें नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर राइट क्लिक करके और ये डिज़ाइन व्यू, और फिर से डेटा शीट व्यू में जाना है तो राइट क्लिक करेंगे, डेटा शीट व्यू। फिर से डिज़ाइन व्यू में जाना है तो राइट क्लिक करेंगे, डेटा शीट व्यू। ये डेटा शीट व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाना है तो ये डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में मतलब जहाँ टेबल में हम कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, फील्ड रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और डेटा शीट व्यू में क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। तो कहाँ से? ये साइड से। पूरी चीज़ जब पता चल जाएगी, एक एक चीज़ जब बैठोगे आपको तो ऐसा लगेगा कि अरे मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। लेकिन बिना सीखे, बिना समझे आप जाके बैठ जाओ प्रैक्टिकल में, ऐसा लगेगा कि यार क्या करें इसमें, कहाँ क्लिक करें, कहाँ जाएं, है ना। तो यहाँ पर एम्प्लॉय वाली टेबल में यहाँ से भी जा सकते हो। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, राइट क्लिक, और यहाँ से डेटा शीट व्यू नहीं आ रहा है, डेटा शीट व्यू आएगा यहीं से। ये डेटा शीट व्यू आ गया। ये बनी हुई टेबल दी गई हैं, और ये क्या दी गई हैं? बनी हुई। ये किसके सिंबल हैं? क्वेरी के सिंबल हैं। ये टेबल के सिंबल हैं, देख रहे हो ना। ये किसके सिंबल हैं? क्वेरी के सिंबल हैं। और ये किसके सिंबल हैं? फॉर्म के सिंबल हैं। और ऊपर इसमें ये ग्रीन कलर के किसके सिंबल हैं? रिपोर्ट के सिंबल हैं। अब इन्होंने डेटाबेस का नाम क्या रखा हुआ है? इन्होंने यहाँ पर, जब हमने डेटाबेस इनका इस्तेमाल किया था, कस्टमर सर्विस डेटाबेस का नाम था। यहाँ एक चीज़ और समझ ले, जैसे आप लोग डेटाबेस बनाते हो, टेबल बनाते हो, तो उसके लिए जो बनी हुई स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उससे सीखो कि वो कैसे बनाते हैं। कोई ग्राफिक डिज़ाइन करना है तो किसी ने बनाया है तो उसने कैसे बनाया है, किसी ने टेबल बनाई है तो उसने कैसी बनाई है, किसी बनी डिज़ाइन बनाई है तो उसने कैसे बनाई है, उसको फॉलो करो तो खुद से बनने लगेगा। तो इन्होंने डेटाबेस का नाम रखा है कस्टमर सर्विस, जिससे पता चलता है कि ये डेटाबेस किस चीज़ के लिए है? डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस के लिए। उसके बाद इन्होंने टेबल का नाम रखा हुआ है एम्प्लॉय। इससे क्या पता चलता है कि इस टेबल में किसकी इन्फॉर्मेशन है? एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है। कंपनी का नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल, फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन। तो इसमें किसकी इन्फॉर्मेशन है? एम्प्लॉय की, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? एम्प्लॉय। अब नाम में देखो, नाम बहुत बड़ा है क्या? एम्प्लॉय, फिर स्पेस दे करके इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, छोटा सा नाम है। तो हमको भी बिना स्पेस दिए टेबल के नाम को रखना है। ये भी हमने देखा, क्योंकि हमने एक्सेस के बने हुए डेटाबेस से ये सीखा। उसके बाद
यहाँ पर जितने भी नाम आप देख रहे हो सारे नाम कैसे हैं, छोटे हैं, स्पेस से कुछ नहीं होता यहाँ पर इनके नाम से। टेबल के नाम में जो ये फील्ड के नाम है इनमें देखो आप स्पेस दिया गया है, हाँ कहीं कहीं स्पेस दिया गया है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में दिक्कत आती है इसलिए स्पेस फील्ड के नाम में तो नहीं देना है। भले ही हम इसके नाम पर यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं लेकिन फील्ड के नाम पर स्पेस नहीं देना है। तो ये बनी हुई क्या थी, टेबल थी। कहाँ से बनाई हमने, फाइल में जा कर के न्यू में क्लिक करके और यहाँ से हमने ये ब्लैंक डेटाबेस लिया। ये कब दिखलाई देगा, जब ब्लैंक नहीं ये टेम्पलेट डेटाबेस इस्तेमाल किया। और ये कब दिखलाई देगा, जब इंटरनेट चलेगा और बने हुए डेटाबेस को देख करके हम ये सीख सकते हैं कि टेबल कैसे बनाई जाती है, क्वेरी कैसे बनाई है, रिपोर्ट कैसे बनाई गई है, फॉर्म कैसे बनाया है, बनाया देख करके। जैसे आप लोग वर्ड में करते थे, एक्सेल में करते थे, अब वैसे ही आपको भी बनाना चाहिए, वैसे ही आपको भी बनाना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ जाएंगे, हम क्लिक करेंगे इस बार किस में, ब्लैंक डेटाबेस में हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर जाकर के डेटाबेस 7, क्या ये डेटाबेस 7 हमारे काम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई हम क्या बनाना चाह रहे हैं, नहीं, प्रैक्टिस के लिए चल जाएगा। मान लीजिए हम भी कंपनी के एक एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस मैनेज करना जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए नाम, यहाँ पर होना चाहिए एम्प्लॉय डेटाबेस और कंपनी का नाम सही। तो हमने लिख दिया ABC, हमने यहाँ पे लिख दिया ABC और लिख दिया एम्प्लॉय डेटाबेस। तो अब इस फाइल के नाम से क्लियर है कि ABC कंपनी के एम्प्लॉय का डेटाबेस है। तो ये चीज़ तो दिमाग में बैठा लीजिए। कंप्यूटर में कुछ भी आप बना रहे हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई ग्राफिक्स बना रहे हो, डेटाबेस बना रहे हो, यहाँ बना रहे हो या बाहर कहीं बना रहे हो, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अच्छा आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जा कर के इसको सेव कर देना है इसी प्रकार के नाम से, है ना, इसी प्रकार के नाम से। तो अपन ने यहाँ पर दे दिए क्या, ABC एम्प्लॉय डेटाबेस, और यहाँ से जाके अपन किस में क्लिक कर देंगे, क्रिएट में। और यहाँ क्या लिख रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द डिज़ाइन ऑफ एम्प्लॉय टेबल, यहाँ किस में क्लिक कर देंगे, यस में क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब ये नाम बन गए यहाँ पर ABC एम्प्लॉय डेटाबेस। तो इससे पता चला अपन को कि ये जो ABC एम्प्लॉय डेटाबेस है तो वो किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के लिए है, एक ABC कंपनी है, ABC कंपनी के एम्प्लॉय का डेटाबेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आपने सीख ली है कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये यहाँ से अपन ने बंद कर दिए, ये यहाँ से ये नेविगेशन जो भी यहाँ से हो सकता है वो यहाँ से किया जा सकता है ना, जो भी ऑब्जेक्ट्स में आप काम करते हो। तो डेटाबेस का नाम क्लियर। अब ऐसे ही आपको नाम रखना है, इसका बस नहीं और किसी भी प्रकार की फाइल का। अब यहाँ पर इस तरीके से एक टेबल 1 आ जाती है। अब आगे बढ़ रहे हैं, पूरा बताएंगे एक्सेस पूरा, ठीक है ना, 5 बजे शाम तक हैं, इसलिए आराम से आप एक एक स्टेप समझते जाना। तो यहाँ पर क्या है, टेबल 1। अब टेबल 1 में यहाँ पर हमको अपनी टेबल बनाना है। तो क्या क्या तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि आप, अगर ये बंद है, ये सब कुछ बंद है मान लीजिए, तो आप यहाँ से जाकर के क्रिएट में जाकर के और टेबल डिज़ाइन में क्लिक करोगे तो ये टेबल बन जाएगी। उस टेबल को छोड़ सकते हो, डिलीट कर सकते हो या उसी में काम कर सकते हो, लेकिन नई टेबल कहाँ से बनाएंगे, क्रिएट में जाकर के और डिज़ाइन में। अब यहाँ पे भी देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस स्टेप पे जाना है, कहाँ जाना है, सीधी सी बात है, क्या करना है, बनाना है। बनाना मतलब क्रिएट करना। तो कहाँ मिलेगा, क्रिएट टैब में मिलेगा, ठीक है, क्रिएट टैब में मिलेगा। और क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के यहाँ पर तरीके दिए गए हैं, तो हमने क्लिक कर दिया टेबल डिज़ाइन में। फिर जब आगे चल के क्वेरी बनाना होगा तो क्वेरी में जाओगे, फॉर्म बनाना होगा तो फॉर्म में जाओगे, रिपोर्ट बनाना होगा तो रिपोर्ट में जाओगे। तो जब बनाना है आपको तो किस टैब में जाना है, क्रिएट टैब में। सबसे पहले किस में क्लिक कर दिया था हमने, टेबल डिज़ाइन में। दोबारा क्लिक किया तो टेबल 2 आ गई, फिर से टेबल डिज़ाइन में क्लिक करेंगे तो टेबल 3 आ जाएगी। इसको क्लोज़ करना है, आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो, ये देखिए इस तरीके से क्लोज़ कर सकते हो। और ये नेविगेशन ऑब्जेक्ट है जहाँ पर कि जो भी चीज़ आप बनाते हो वो सारी चीज़ें दिखलाई देती हैं। अब यहाँ पर आप टेबल 1 लिखा हुआ है, नाम आप चाहे तो पहले सेव कर दें या टेबल बनाने के बाद सेव करें,
है ना। एक बार जब नाम से सेव हो गया तो वर्ड की फाइल जैसे उसको अलग से सेव करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से टेबल बनाना है, क्रिएट में जा करके और टेबल डिज़ाइन में क्लिक करना है। तो ये टेबल के डिज़ाइन व्यू में आ गए। अब यहाँ से कुछ लोग टेबल बनाते समय क्या गलती कर रहे हैं वो देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी लिया हमने, एम्प्लॉय आईडी में कई बार यहाँ पर इस तरीके से जो टेबल बनी हुई आती है उसमें इस तरीके से ऑटो नंबर पहले से बना होता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके की फाइल होती है, आपने भी देखी होगी। प्राइमरी की होती है, ऑटो नंबर लिखा होता है, आईडी बनी होती है। जब हम पहली टेबल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करना, हमको यहाँ पर जाना है, प्राइमरी की वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना ताकि उससे प्राइमरी की हट जाए। उसके बारे में आगे चल के समझेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो वो डेटा को एंट्री करने में हमको दिक्कत करेगा। और इसको भी जा कर के हम डिलीट कर देंगे। ये डिलीट कर दिए, सिंपल टेबल पूरी खाली हो गई। अब यहाँ से टेबल बनाना है आपको, फिर प्राइमरी की के बारे में अभी ही समझेंगे टेबल बनाने के बाद कि होता क्या है उसमें एक्चुअल में। तो यहाँ पे हमको बनाना है किसका डेटाबेस, एम्प्लॉय का। तो यहाँ पर हमने लिखा एम्प्लॉय आईडी लिख ली और यहाँ पर एक डेटा टाइप होता है ऑटो नंबर, उसके बारे में समझेंगे कि उसका क्या यूज़ होता है। ऑटो नंबर हमने ले लिया यहाँ पर। उसके बाद हम लेते हैं एम्प्लॉय नेम, शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया और उसके बाद हम ले लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी, है ना। एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी ले ली। सैलरी या अमाउंट वाली चीज़ किस में आती है, करेंसी में आती है। उसके बाद हम ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ पर डेटा टाइम ले लेते हैं, डेट एंड टाइम। उसके बाद हम ले लेते हैं एम्प्लॉय जेंडर, तो उसके लिए हम ले लेते हैं यस नो। उसके बाद हम ले लेते हैं यदि एम्प्लॉय की फ़ोटो, तो फ़ोटो के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं OLE ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर हम मान लीजिए ले लेते हैं EMP ID कार्ड, कोई भी उसका आधार कार्ड या कुछ भी अटैच करना है हमको, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अटैचमेंट। तो यहाँ पर जितने प्रकार की इंफॉर्मेशन है उसको आप यहाँ लेफ्ट साइड में लिखते जाइए जो आप एम्प्लॉय की लेना चाहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन किस प्रकार का डेटा वो होगा उसको बोलते हैं डेटा टाइप। और MS एक्सेस में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, एक होता है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट में क्या अंतर है, जब आप शॉर्ट टेक्स्ट लेते हो तो उसमें कितने कैरेक्टर तक की वैल्यू स्टोर की जा सकती है, 255 कैरेक्टर। किसी का नाम 255 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट में वैल्यूज़ को स्टोर नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट ले लेंगे तो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा, 65,536 से कम यहाँ पर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो भी बहुत कैरेक्टर है, ठीक है। तो यदि आपको छोटा नाम वगैरह स्टोर करना है तो 255 कैरेक्टर के लिए आप क्या लोगे, शॉर्ट टेक्स्ट लोगे। और लॉन्ग टेक्स्ट क्यों लोगे, जब हमको कैरेक्टर ज़्यादा स्टोर करना है। नंबर कब हम लेंगे, जब हम कोई नंबर स्टोर कराना चाहते हैं। डेट एंड टाइम कब लेंगे, जब डेट और टाइम स्टोर कराना चाहते हैं। एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट, एम्प्लॉय का और भी किसी प्रकार की जो डेट्स हैं उसके लिए। करेंसी कब, जो कोई अमाउंट वाली वैल्यू। ऑटो नंबर कब, जब हम चाहते हैं कि डेटाबेस में वैल्यूज़ ऑटोमेटिक नंबरिंग बढ़ती जाए। अब इसको बतलाते हैं होता क्या है। यस नो कब, जब हमको 2 रिजल्ट स्टोर करने हैं, पास या फेल, ठीक है। जेंडर में जैसे हो गया मेल या फीमेल, इस प्रकार से चीज़ों को स्टोर करने के लिए। OLE ऑब्जेक्ट, कोई इमेज है, इस प्रकार की फाइल को स्टोर करने के लिए OLE ऑब्जेक्ट। हाइपरलिंक, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की कोई उसकी पर्सनल ब्लॉग है या उसका कोई ईमेल है जिसकी लिंक को हमको डेटाबेस में स्टोर करना है। लिंक को, हाइपर लिंक को वर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो हाइपर लिंक के लिए क्या लिखेंगे अपन, डेटा टाइप क्या लेंगे, हाइपर लिंक लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं ईमेल और यहाँ पर डेटा टाइप क्या ले लेते हैं, हाइपरलिंक। और यहाँ पर हमको आईडी के लिए क्या करना था, यहाँ पर ऑटो नंबर। इसके बाद और कौन सा डेटा टाइप बचा, अटैचमेंट देख लिया, ठीक है। लुकअप विजार्ड, इन दोनों के बारे में भी आगे बतलाएंगे। तो ये हमने क्या ले लिया, एक टेबल बनाई। टेबल में हमने जो है फील्ड के नाम लिखे और डेटा टाइप लिखे। अब यहाँ पर सेव बटन में क्लिक करके सेव करेंगे तब ये नाम पूछेगा, जब इस तरीके से कि कहाँ से क्या होता है। जो भी चीज़ आप सीख रहे हो कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, तो बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्या होता है, कहाँ से सेव करते हैं, सामने जो दिख रहा है वो क्या है, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर होगी। तब जा कर के आप बैठोगे बिल्कुल स्मूथली, आपको जो बनाना होगा
वो मर्जी से आप कंप्यूटर में बनाते जाओगे, नहीं तो फिर एक स्टेप में अटके, फिर एक स्टेप में अटके, फिर एक स्टेप में अटके, फिर छोड़ के चले गए, फिर घर गए, क्लास आते समय टेंशन हुई कि अरे यार बनता तो कुछ नहीं, फिर जाके भी माथापच्ची करो, कौन जाए, ये हो जाता। और जब बनने लगती हैं चीज़ें तो फिर मज़ा आता है क्लास अटेंड करने में भी, प्रैक्टिकल करने में भी। लेकिन कब? जब बनने लगेंगी, और जब बनने लगेंगी तो फिर घर में भी अगर कंप्यूटर होगा तो प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा, और फिर यही इंटरेस्ट आगे ले जाएगा, यही इंटरेस्ट आगे ले जाएगा उस लाइन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेबल का नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर टेबल का नाम? एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पर जा कर के इन्फॉर्मेशन और ओके कर दिया। अब ये ऑप्शन आता होगा आपको टेबल बनाते समय, तो इसमें हमेशा करना है नो, क्योंकि हमारी मर्जी, जिसको हम प्राइमरी की बनाना चाहेंगे उसको बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इस टेबल को हमने सेव कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे? प्राइमरी की कहीं लगी हुई है? कुछ नहीं लगी हुई है। अब सिंपल टेबल बन गई। डेटा एंट्री करना है। कैसे किया जा सकता है डेटा एंट्री? राइट क्लिक, डेटा शीट व्यू। कुछ सुधारना है तो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू। कुछ डेटा भरना है तो राइट क्लिक, डेटा शीट व्यू। अब यहाँ पर इस पे जा कर के देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या है? ये ऑटो नंबर। यहाँ पर क्या है? ये ऑटो नंबर। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद लगा रहे हैं फ़ोन। यहाँ पर जाकर के एम्प्लॉय आईडी ऑटो नंबर लिया हुआ है, तो इसका क्या फ़ायदा होता है उसको देखते हैं। ये आए अपन डेटा शीट व्यू में, और यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखा हमने इस तरीके से, एम्प्लॉय की सैलरी लिख दी हमने, और एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ लिख दी हमने यहाँ पर, और यहाँ पर जेंडर लिख दिया। फ़ोटो के लिए राइट क्लिक किया, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से फ़ोटो आपको सेव करके रखनी होगी पासपोर्ट साइज़, और ब्राउज़ किया हमने, और ब्राउज़ करने के बाद डेस्कटॉप पे गए। जहाँ कहीं भी आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्टोर की हो उनको आप जा कर के जो है देख लीजिए। ये हमने सेव कर दी, पासपोर्ट साइज़ थी, ओके कर दी हमने। और यहाँ पर क्या चीज़ है? ये अटैचमेंट आईडी कार्ड के लिए मैनेज अटैचमेंट में क्लिक किया, ऐड किया, और जो भी फाइल है वो आप यहाँ से, जैसे ये है, इसको हमने अटैच कर लिया, ठीक है। अब ईमेल लिखते हैं हम, abc है ना @gmail.com। तो देखो ईमेल आ रहा है हाइपर लिंक जैसा, क्लिक करो तो वो लिंक जैसा, जैसे वेबसाइट की लिंक हम वर्ड में लगा रहे थे, इसलिए इसका डेटा टाइप क्या था? हाइपर लिंक था। तो यहाँ पर हमने डेटा एंट्री की, और यहाँ पर 1 नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। और क्यों ऑटोमेटिक जनरेट हो गया? क्योंकि यहाँ पर इसका नंबर क्या था? ऑटो नंबर। ऑटो नंबर में आपको डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 ऑटोमेटिक एंट्री होती जाएगी। कभी यदि आप यहाँ पर डेटा को डिलीट कर दोगे तो आगे के नंबर आएंगे, 2 3 4 5 आगे के नंबर आएंगे। यहाँ पर हमने फिर से अगला नंबर लिखा, देखो 2 आ गया अपने आप, है ना। फिर हमने यहाँ पर सैलरी इनपुट कर दी, और सैलरी इनपुट करने के बाद हमने फिर से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे दी। फिर हमने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर दिया, और फोटो अटैचमेंट ईमेल आईडी इसी प्रकार से देंगे। तो यहाँ पर ऑटो नंबर का उपयोग समझ में आ गया। डेटा अपने आप उसमें एंटर होते जाएगा। आप इसको डिलीट भी कर दोगे तो फिर वो आगे जो है 2 के बाद फिर आगे 3 4 5 इस तरीके से चलने लगेगा। तो ये क्या था? टेबल बनाना। टेबल बनाने के बाद इसको आप क्लोज भी कर सकते हो। टेबल क्लोज हो गई। क्रिएट में जाकर के कहाँ से आपने टेबल बनाई थी? टेबल डिजाइन से टेबल बनाई थी। एक और ऑप्शन दिया गया है टेबल बनाने का, टेबल क्रिएट अ टेबल ब्लैंक टेबल यू कैन डिफाइन द फील्ड डायरेक्टली। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी एक टेबल बनाने का तरीका है। जो सबसे पहले ऑटोमेटिक एक बाय डिफॉल्ट खुलता है ना, वो यही तरीका खुलता है टेबल बनाने का। और वो कौन सा है? क्रिएट में जाकर के जब आप टेबल में क्लिक करते हो, इस तरीके कुछ ओपन हो जाता ना, तो कंफ्यूज जाते इसमें कहाँ फील्ड दें हम, किस प्रकार से फील्ड दें। तो ये कुछ इस तरीके से बनाना है। ये यहाँ पर जाकर के हमने लिख दिया। मान लीजिए हमको यहाँ पर फिर से एम्प्लॉय की इस तरीके से बना के देखते हैं। ये देखो एम्प्लॉय आईडी यहाँ लिख दिया, और ऊपर यहाँ जाकर के हमको इसका डेटा टाइप रखना है। क्या रखना हमको? यहाँ पर ले लिया शॉर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पर लिख दिया एम्प्लॉय नेम। ये भी एक टेबल बनाने का तरीका है कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो पहले वो पूछ लेगा उसका डेटा टाइप। हमने ले लिया डेटा टाइप, यहाँ पर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ के लिए ये, और यहाँ फिर फील्ड का नाम, तो हमने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। ये भी टेबल बनाने का तरीका है।
समझ गए? इस तरीके में क्या हो रहा है, सबसे पहले वो क्या ले रहा है कि आप यहाँ जाकर के पहले इस फील्ड का डेटा टाइप सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ जाकर के उसकी फील्ड में क्या करना है वो सेलेक्ट कीजिए। तो ये भी एक टेबल बनाने का तरीका है। तो क्या इसके डिज़ाइन व्यू में नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ये राइट क्लिक किए, ये डिज़ाइन व्यू में आ गए और टेबल का नाम दे दिए हमने, यहाँ पर भी दे दिया EMP बस लिख दिया, ओके कर दिया। ये देखो डिज़ाइन व्यू में आ गया यहाँ पर। फिर डेटा शीट व्यू में जाना है तो ये डेटा शीट व्यू में भी आ गया, जहाँ पर कि आप डेटा एंट्री कर सकते हो। तो ये टेबल बनाने का एक और तरीका हुआ। कभी इस तरीके से आप एकदम से जैसे MS एक्सेस खोलता तो यही तरीका आता ना, ऊपर फील्ड के नाम, सबसे पहले ऊपर डेटा टाइप दो और उसके बाद क्या दो, फील्ड के नाम दो, तो वो टेबल क्या होती है, टेबल बन जाती है। तो ये दो तरीके दिए गए हैं यहाँ पर, किस चीज़ के लिए, टेबल बनाने के लिए। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ये राइट क्लिक करेंगे, इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ से अब हम इसको प्राइमरी की जो आप लोग बार बार लगा लेते हो और शुरुआत में भी पूछता है प्राइमरी की, और अगर हम प्राइमरी की लगी होती है डेटा भरेंगे तो क्या आएगा उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी इसको समझने के लिए ऑटो नंबर की जगह इसको क्या कर दिया, नंबर। ठीक है, समझने के लिए ऑटो नंबर में क्या डिफरेंस है, नंबर में हमको खुद वैल्यू देनी है और ऑटो नंबर में 1 2 3 4 अपने आप आते जाएगा। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय ID को कर दिया, अब राइट क्लिक करके प्राइमरी की। ठीक है, इससे क्या होगा, इस पर डबल क्लिक किया और ये कौन से व्यू में आ गए, इसके हम डेटा शीट व्यू में आ गए। अब इसमें प्राइमरी की लगी हुई है। अब यहाँ किसी एम्प्लॉय की ID अगर हमने मान लीजिए 2 टाइप की और यहाँ पर हमने नाम टाइप किया, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ दी और एंटर करते हुए जब हम आगे आएंगे तो ये इस तरीके का मैसेज दिखाएगा, जो कि आप लोग भी कई बार करते हो। तो ये मैसेज आपके सामने बार बार आता है और आप लोग जो करते हो सर डेटा ही नहीं ले रहा ये, अब ये एंट्री की तोड़ने में लग जाते हो, जबकि मैसेज पढ़ो कि कंप्यूटर में सामने क्या मैसेज आ रहा है। तो ज़बरदस्ती थोड़ी चलेगा कंप्यूटर की, चल रहा है कि नहीं, घोड़ा थोड़ी है कि चाबुक मारने से दौड़ेगा। वो तो मैसेज दिखा रहा है, अलर्ट मैसेज, वार्निंग मैसेज, कि आप उसको पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। तो ये मैसेज दिखा रहा है कि द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपने डुप्लीकेट वैल्यू भर दी है, ऊपर भी 2 है और यहाँ भी 2 है और ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा डुप्लीकेट वैल्यू, अब हम नई वैल्यू दे देंगे तो ये ले लेगा। क्यों ले लेगा ये, क्योंकि, और क्यों नहीं ले रहा था ये, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको प्राइमरी की बनाया हुआ था। तो टेबल की किसी फील्ड को यदि प्राइमरी की बना देते हैं तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू क्या नहीं हो सकती हैं, एंटर नहीं हो सकती हैं, यदि अपन क्या बना देते हैं, उसको प्राइमरी की बना देते हैं। इसी प्रकार से ये हो गया प्राइमरी की का। टेबल के डिज़ाइन व्यू में आते हैं, ये यहाँ से आए, हम डिज़ाइन व्यू में आ गए और यहाँ से जाकर के हम इसके डेटा शीट व्यू में आ गए। यहाँ पर जब हम डिज़ाइन व्यू में होते हैं तो कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे होता है आपका, मान लीजिए आप आ गए यहाँ पर करेंसी वाले में, नीचे जो ऑप्शन दिए होते हैं उनको बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़। फील्ड प्रॉपर्टीज़, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि टेबल बनाते समय फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बतलाइए। तो यहाँ जो नीचे दिखलाई जा रही हैं वो क्या कहलाती हैं, फील्ड की प्रॉपर्टीज़। क्या होती है फील्ड की प्रॉपर्टीज़, अभी आप यहाँ पर जाइए और डेटा एंट्री करते समय ये सैलरी किस में दिखाई दे रही है, डॉलर में, लेकिन हम तो इंडिया में रह रहे हैं, हमको डॉलर में नहीं चाहिए, हम चाहते हैं वहाँ पर सिंपल रुपीज़ में वैल्यू दिखाई दे। तो हम जाकर के इसके डिज़ाइन व्यू में जाकर के इस फील्ड की प्रॉपर्टी, सभी फील्ड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वैसे ही इस फील्ड की प्रॉपर्टी को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हम इधर जाकर के हमने इसमें जाकर के कर दिया स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कर दिया। तो स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड में यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा 1000 में कॉमा आ जाएगा, 1000 में कॉमा आ जाएगा, ये सेलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ जाकर के और यहाँ जाकर के डेटा शीट व्यू में देखेंगे तो ये देखो 8000 आ गया, डॉलर हट गया। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, फील्ड की प्रॉपर्टीज़। फिर से देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो ये हो गया यहाँ पर करेंसी, और भी दी गई हैं यहाँ पर, ये फिक्स्ड है, परसेंटेज है, साइंटिफिक है। इसके अलावा आप आ जाओ मान लीजिए शॉर्ट टेक्स्ट में, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके सब आगे समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी बतला रहे हैं कि ये फील्ड की प्रॉपर्टीज जो नीचे होती हैं वो क्या होती हैं। इसके बाद दिया गया है आपका एम्प्लॉय नेम, इसमें क्या दिया गया है, शॉर्ट टेक्स्ट।
शॉर्ट टेक्स्ट में फील्ड की साइज कितनी दी गई है 255। तो जब हम डेटाबेस बना रहे हैं तो हमको कोई ऐसी फील्ड लिखना है जैसे कोर्स के नाम हमारे 20 या 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम मेमोरी में एक्स्ट्रा इतना जगह ना लेकर के यहाँ कर देंगे 50। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फील्ड की साइज भी निर्धारित की जा सकती है। कहाँ से, फील्ड की प्रॉपर्टीज से। तो ये जो नीचे दी जाती हैं यहाँ पर टेबल बनाते समय, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड की प्रॉपर्टीज। तो ये टेबल बनाते समय इतनी सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि टेबल किस तरीके से बनाते हैं और टेबल में कैसे डेटा एंट्री की जाती है। ठीक है, टेबल में कैसे डेटा एंट्री की जाती है, टेबल कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन व्यू कौन सा होता है, डेटा शीट व्यू कौन सा होता है, इसके बाद आगे आपको फिर इसमें समझना है। इसके बाद और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये समझ लिया टेबल बनाना, अलग अलग तरीके, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, डेटा एंट्री, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन बिल्कुल किस तरीके से है, जैसे कि MS वर्ड में था, जैसे कि एक्सेल में था, उसी तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है। ये पूरे टॉपिक कवर करने, पूरे एक टॉपिक मालूम होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड कुछ करना हो तो वो मालूम रहे। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए ऑप्शन कहाँ दिया गया, ये दिया गया है। ठीक, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये फाइंड के लिए ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप जाकर के क्या फाइंड करना चाहते हो वो नाम टाइप कर दो, बिल्कुल वर्ड की तरह ही है ये, है ना, बिल्कुल ये MS वर्ड की तरह ही है। हमने ये नाम टाइप कर दिया तो जहाँ कहीं भी होगा ये उसको क्या करेगा, फाइंड करेगा। कहाँ फाइंड करना है, करंट फील्ड में कि करंट डॉक्यूमेंट में। यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया गया है होल फील्ड या एनी पार्ट ऑफ द फील्ड। होल फील्ड का मतलब है हम यहाँ अगर लिख देंगे, यहाँ कर देंगे एनी पार्ट ऑफ द फील्ड और यहाँ करेंगे हम केवल राज बस, तो ये पूरे डेटा में जहाँ पर ये देखो पूरा लिखा है नाम राजकुमार, लेकिन हमने कर दिया एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, मतलब उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट इससे मिलता जुलता है तो उसको सर्च कर दे। और यहाँ अगर करेंगे होल फील्ड तो कैसा सर्च करेगा, वो पूरा नाम जब तक नहीं मिलेगा उसको, राजकुमार जहाँ लिखा है तब तक वो सर्च नहीं करेगा। तो ये फाइंड के लिए है। ऐसी रिप्लेस भी आपने पढ़ा है, वर्ड में भी पढ़ा है आपने, एक्सेल में भी पढ़ा हुआ है। फाइंड करना है राज, उसको हमको बदल देना है रवि से, तो यहाँ पर हम करेंगे रिप्लेस। तो जहाँ कहीं भी राज लिखा होगा पहले उसको ये फाइंड करेगा और इसको रिप्लेस करेंगे। देखो यहाँ रवि लिख गया ना, ये कहलाता है फाइंड और रिप्लेस। रिप्लेस में भी वो पहले एक बार फाइंड करता है फिर उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइंड रिप्लेस। ये कहाँ पर दिया होता है ये ऑप्शन आपको, टेबल टूल्स में। ठीक है, ये कहाँ पर ऑप्शन दिया होता है आपको, ये फील्ड, ये आओगे आप होम टैब के अंतर्गत। जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट करोगे उसके डेटा को, होम टैब में आपको दिख जाएगा ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। तो ये एक्सेस में भी पूछ लिया जाता है, एक्सेस में भी आ जाता है कि क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है सिलेक्ट क्वेरी को समझने के लिए, जिस टेबल में हमने कुछ इस प्रकार का डेटा रखा हुआ है। एड्रेस है ना, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, इसको हमने कर दिया क्लोज। अब यदि यहाँ पर तो लिमिटेड रिकॉर्ड हैं, आपको डेमो दिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए इतने रिकॉर्ड हैं। कहीं आप वर्क करने जाओगे तो हो सकता है इसमें 1000 रिकॉर्ड हों, 2000 रिकॉर्ड हों। उसमें यदि आपको कहा जाए कि उन लोगों के रिकॉर्ड ढूंढ करके लाओ, उन लोगों का केवल डेटा स्क्रीन पे दिखाओ जो स्टूडेंट बरेला में रहते हैं, तो 1000 रिकॉर्ड के बीच में उन रिकॉर्ड्स को ढूंढना काफ़ी समय लगने वाला काम है। और ऐसे तो आप देख सकते हो कि यहाँ ठीक है, ऐसे तो हमको दिख गया कि यहाँ पर कौन कौन से हैं बरेला वाले, ऐसे दिख गए। लेकिन मान लो 1000 रिकॉर्ड हैं, 5000 रिकॉर्ड है, उसी के लिए डेटाबेस में जहाँ पर कि डेटा स्टोर होता है क्या किया जाता है, क्वेरी की जाती है। क्वेरी का मतलब क्या हुआ, प्रश्न पूछना। आपने क्वेरी की, हमने आंसर दिया, आपने डेटाबेस से क्वेरी की कि हमको उन लोगों का डेटा दिखाओ जो बरेला में रहता है, तो डेटाबेस ने उसका रिजल्ट दिखा दिया। उसी को बोलते हैं क्वेरी करना, उसी को बोलते हैं क्वेरी करना। आपने डेटाबेस से क्वेरी की कि हमको केवल इस चीज का रिकॉर्ड देखना है। और सिलेक्ट क्वेरी क्यों नाम है, क्योंकि आप फील्ड के नाम सिलेक्ट करते हो और डेटा देखते हो, इसलिए इस क्वेरी का नाम है सिलेक्ट क्वेरी। और इसको करेंगे कैसे, स्टेप्स क्या है मालूम है आपको। क्वेरी बनाना है तो किस में जाओगे, क्रिएट। जैसे टेबल बनाना था तो क्रिएट, क्वेरी बनाना है तो क्रिएट। उसके बाद जाओगे, यहाँ दो तरीके हैं, क्वेरी विजार्ड और डिजाइन व्यू।
विजार्ड हमको सुविधा देगा स्टेप बाय स्टेप फील्ड को सिलेक्ट करने की, और डिजाइन व्यू में हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो सबसे पहले विजार्ड वाली आसान से समझ लेते हैं। विजार्ड में क्लिक किया, सिंपल क्वेरी विजार्ड, ओके में क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर हमको किस टेबल से देखना है इंफॉर्मेशन को, इस टेबल से देखना है। हमको क्या देखना है, हमको सारी फील्ड्स को देखना है। सिलेक्ट कर लिया, सारी फील्ड को सिलेक्ट कर लिया। अगर हमको किसी फील्ड को नहीं देखना, रोल नंबर को नहीं देखना है, हमको फीस बैलेंस को नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, हमको केवल स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, एड्रेस और जेंडर देखना है, तो हमने फील्ड अपने अनुसार सिलेक्ट की ना, इसलिए इस क्वेरी का नाम है सिलेक्ट क्वेरी। और हम करेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पर देखो अब क्वेरी का नाम वैसा ही होना चाहिए जैसा उसका रिजल्ट आ रहा है। तो आपने यहाँ पर कौन सी की, सिलेक्ट क्वेरी, और आपने यहाँ पर क्या देखा, स्टूडेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जनरल इन्फॉर्मेशन। भाई जो क्वेरी बनेगी उस क्वेरी को पढ़ने वाले को मालूम तो होना चाहिए कि इस क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि वो बाजू में सेव हो जाती है। कुछ भी नाम नहीं रखना, क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी 3, जैसा उसका रिजल्ट। तो यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन उसकी आ रही है, फिनिश कर देंगे तो ये देखो क्वेरी का रिजल्ट आ गया, और क्वेरी ये सेव हो गई, स्टूडेंट जनरल इन्फॉर्मेशन ये सेव हो गई, बाजू में क्वेरी ये आ गई। तो जब भी ये क्वेरी बंद हो गई, यहाँ पर एक्सेस में क्वेरी सेव हो जाती है, ये बनाकर सेव हो गई। कभी किसी को देखना है स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, केवल वो किस में क्लिक करेगा, बनी हुई क्वेरी में क्लिक करेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आ जाएगी, ये क्वेरी दिखलाई देगी जिसमें स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, एड्रेस और जेंडर दिखलाई दे रहा है। इसको बोलते हैं कौन सी क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी, क्योंकि फील्ड हमने यहाँ सिलेक्ट की। अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं बंद, और इसको भी बंद कर दिया हमने। और इस बार हम जाकर के बनाते हैं क्वेरी डिजाइन व्यू के द्वारा। कैसे बनाते हैं सिलेक्ट क्वेरी देखना, तो हमने बनाई क्वेरी डिजाइन व्यू के द्वारा, और इस तरीके से आ गई। किस टेबल में क्वेरी करना है उसको सिलेक्ट कर लो, ये ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, स्टूडेंट के नेम को दिखाना है। यदि तो इस पर या तो डबल क्लिक करो एक तरीका, या तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये वही तरीका है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो या तो डबल क्लिक कर दो, यहाँ डबल क्लिक कर दो, यहाँ पर क्लिक कर दो, या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब उसके बाद इस क्वेरी को क्या करना है, रन करना है। तो ये रन का ऑप्शन ऊपर दिया गया है। तो डिजाइन व्यू में ऐसे करके क्वेरी को रन करते हैं, और विजार्ड वाले में ऑटोमेटिक वो क्वेरी आखिरी में रन हो जाती है। और यहाँ जाकर के क्लिक किया हमने किस में, रन में, तो देखो रिजल्ट आ गया, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस और जेंडर। उसके बाद राइट क्लिक करके, ये ऑलरेडी सेव नहीं थी, अभी यहाँ सेव कर देंगे, नाम दे देंगे। तो जो भी नाम देना है वो आप नाम दे दो। ये किसके द्वारा क्वेरी बनाई हमने, सिलेक्ट क्वेरी बनाई हमने किसके द्वारा, डिजाइन व्यू के द्वारा। अब यहाँ पर हमने कहा था कि क्वेरी का मतलब तो होता है कि किसी विशेष रिकॉर्ड को देखना, केवल उन रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जो स्टूडेंट कहाँ रहते हैं, बरेला में। तो वो कैसे बनेगा, तो सिलेक्ट क्वेरी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, क्राइटेरिया। सिलेक्ट क्वेरी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, क्राइटेरिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। अब आप चाहो तो विजार्ड से बना लो, और चाहे तो डिजाइन व्यू से बना लो। विजार्ड से बना लेते हैं, मान लीजिए सिंपल है इसका बनाने का तरीका। सिलेक्ट किया, हमको चाहिए है यहाँ पर टेबल का नाम, और सब पूरा रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया लगाएंगे हम कि जहाँ पर जो सिटी है, जो एड्रेस है, वो क्या होना चाहिए, बरेला होना चाहिए। नेक्स्ट पर क्लिक किया हमने, नेक्स्ट पर क्लिक किया हमने, और फिनिश कर दिया। तो ये रिजल्ट तो आ गया, लेकिन क्या यही रिजल्ट हमको चाहिए था, नहीं, हमको तो केवल रिजल्ट चाहिए था जहां पर एड्रेस क्या हो, बरेला हो। तो इसके हम डिजाइन व्यू में जाकर के पहुंच जाएंगे, डिजाइन व्यू में आ गए। तो ये आसान था। तो डिजाइन व्यू में आप यहां से भी पहुंच सकते हो, और दूसरा कैसे पहुंच सकते हो, क्रिएट में जाकर के क्वेरी डिजाइन करके भी इस प्रकार से आप पहुंच सकते हो। लेकिन उसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता, क्लिक करना पड़ता। लेकिन विजार्ड से आप तुरंत नेक्स्ट 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 करते हुए यहां तक पहुंच गए, क्योंकि जो क्राइटेरिया लगाएंगे वो हम इसी व्यू में लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या लगेगा, क्वेरी के डिजाइन व्यू में ही लगेगा। और क्वेरी के डिजाइन व्यू में आप कहां से पहुंच सकते हो, या तो विजार्ड से बनने के बाद उसको डिजाइन व्यू में ओपन कर लो, या तो शुरुआत से ही डिजाइन व्यू में बना लो। अब इसमें क्या लगाना है, क्राइटेरिया लगाना है। तो यहां पर आएंगे एड्रेस में, और यहां पर जाकर के लिख देंगे, सिंपल बरेला, और एंटर कर देंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे, बरेला, और एंटर कर देंगे। और उसके बाद डिजाइन वाले टैब में जाएंगे और रन करके देखेंगे। अभी हम यहां पर जाकर के इसको लगाएंगे इक्वल टू, जहां एड्रेस हो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, जहां पर टेक्स्ट हो
बरेला और एंटर कर दिए और यहाँ जा कर के रन किए। तो ये देखो एड्रेस में केवल उन्हीं का रिकॉर्ड दिखाई दिया जो कि बरेला में रहते हैं। तो ये क्वेरी किस चीज़ के लिए हो गई? ये क्वेरी हो गई उनके लिए। ये क्वेरी को रीनेम भी कर सकते हो, जैसे आपने ये बना ली जनरल इंफॉर्मेशन क्वेरी 6, ये वाली क्वेरी, तो आप यहाँ से जा कर के भी रीनेम कर सकते हो। इसको बंद कर दो और ये क्वेरी से रिजल्ट किस चीज़ का आ रहा है? बरेला का रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जा कर के आप क्या टाइप कर सकते हो कि ये क्वेरी किस चीज़ के लिए बनाई हमने, जहाँ पर कि रिजल्ट किसका दिखाई दे रहा है? केवल बरेला वालों का। तो यहाँ पर रीनेम करके हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि हमको मालूम रहे कि ये क्वेरी किस चीज़ के लिए है। ये हमने लिख दिया बरेला, एंटर करेंगे, देखो रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। और इसी के डिज़ाइन व्यू में जाके कुछ और अपडेट करना है, इसमें कुछ और चेंज करना है, फिर राइट क्लिक करो, फिर डिज़ाइन व्यू में आ गो। ये देखो बरेला की जगह कुछ और भी दे सकते हो। तो ये सिलेक्ट क्वेरी थी जहां पर हमने क्या सीखा कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के आधार पर कैसे बना सकते हैं। इसके बाद एक और देखो, और भी बहुत सारे सिलेक्ट क्वेरी के ऐसे क्राइटेरिया बन सकते हैं। जैसे स्टूडेंट की कंप्लीट टेबल ये है ना, फीस सबमिट ये है। अब यहाँ पर हम उनके रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिनकी फीस 5,000 जमा हुई है। तो कैसे देखेंगे? यहाँ पर जाकर के हम करेंगे इसको क्लोज और क्रिएट में जाएंगे। इस बार हम डिज़ाइन व्यू से बना लेते हैं, पिछली बार जैसे विजार्ड से बनाया था, लेकिन क्राइटेरिया के आधार पर ये हम इसमें जाते हैं, ऐड कर देते हैं इसको। और ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर ये फील्ड ले लिए और सारी फील्ड ले लेंगे। ये जाकर के ये फील्ड ले लिए और क्राइटेरिया में हमने यहाँ पर जाकर के दे दिया, ये देखो क्राइटेरिया वाला बॉक्स यहाँ पर है, इक्वल टू और से 5,000। और यहाँ पर जाकर के अब हम करते हैं इसको रन। तो यहाँ पर अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर से हम गए क्रिएट और हमने यहाँ पर क्लिक किया क्वेरी डिज़ाइन और डिज़ाइन के बाद टेबल सेलेक्ट कर ली। ये हमने इस तरीके से डबल क्लिक करके यहाँ पर फील्ड्स लेकर के आ गए, ठीक है। और यहाँ पर क्राइटेरिया में जाकर के जहाँ पर क्या हो 5,000 हो, है ना। तो यहाँ पर जाकर के इसका एक और तरीका है, राइट क्लिक करिए, बिल्ड करिए, ठीक है। एक और तरीका है इसका, ये तो ऐसे भी जाता है इक्वल टू और से 5,000, एक तरीका ये भी है। और दूसरा तरीका भी मैं बतला रहा हूँ, ये अपन ने एंटर कर दिया और अपन इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ से जाकर के करते हैं रन, है ना। ये यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दिया, फिर सुधारते हैं एक तरीके, इन्वर्टेड कॉमा में लगा के देख लेते हैं। ये नंबर है इसलिए नहीं लगा रहे थे। और अब जाकर के इसको भी रन किया, डेटा टाइप मिसमैच, है ना। ये देखो डेटा टाइप मिसमैच आ रहा है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर नहीं लेगा। इक्वल टू भी लगा के देख लिया ना अपन ने। मान लो अपन को उनका रिकॉर्ड देखना है, ये देखो अभी भी नहीं आ रहा है। फिर से डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और इसका एक तरीका और है, यहाँ जाइए क्राइटेरिया में और यहाँ जाइए बिल्ड में क्लिक कीजिए, है ना। बिल्ड में क्लिक करने के बाद ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस में टेबल है, टेबल में ये टेबल है और ये टोटल फीस सेलेक्ट किया हमने इक्वल टू 5,000 और ओके कर दिया हमने। और अब हम इसको यहाँ से रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर डेटा देखो पहले कि डेटा है कि नहीं है। अच्छा, टोटल फीस वाले में क्या है, ये देखो 5,000 था ही नहीं। तो ये रिज़ल्ट कई बार ऐसा क्यों नहीं आएगा, रिज़ल्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वैसा डेटा नहीं होगा। रिज़ल्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वैसा डेटा नहीं होगा। और ये टोटल फीस में क्या था, ये 11,000 लिखा हुआ था, फीस सबमिट वाले कॉलम में था। तो कई बार ऐसा होगा आपका भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपन टोटल फीस वाले में अब 11 करके देखते हैं। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से और इसके फिर से डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और टोटल फीस वाले में अपन यहाँ सिंपल टाइप करके देखते हैं, ऐसा सब ना करते हुए, और इक्वल टू 11,000 इस तरीके से टाइप करके देखते हैं कि अब रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, तो इक्वल टू लगा के, क्योंकि नंबर है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा। इन्वर्टेड कॉमा कब आएगा? जब कैरेक्टर वाली वैल्यूज़ को आप सर्च करोगे, जैसे सिटी हो गया, नाम हो गया, एड्रेस हो गया। लेकिन नंबर है तो इक्वल टू लगा करके आप कर सकते हो, है ना। फिर से डिज़ाइन व्यू में जाओ, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो। सिंपल हम टाइप करके देखते हैं, सिंपल बिना कुछ इक्वल टू लगा करके, तो भी आ रहा है ना। इसके बाद हम यहाँ जा कर के इन्वर्टेड कॉमा भी लगा करके देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी लगा करके देखते हैं और फिर से इसको रन करके देखते हैं।
ये हमने रन किया, डेटा टाइप मिसमैच। तो इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं आएगा, इक्वल टू लगाओ या ना लगाओ, इक्वल टू लगाना ऑप्शनल है नंबर वाली फील्ड में। तो ये क्या हो गया, अगर आपको कुछ नंबर मैच करना है, डेटा को दिखाने के लिए नंबर मैच करके और रिजल्ट को दिखाना है, तो उसके लिए आप सिंपल इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये भी क्या हो गई आपकी एक सिलेक्ट क्वेरी। अब सिलेक्ट क्वेरी आप कई प्रकार से बना सकते हो, इसके एग्जाम्पल आप कैसे बना सकते हो और इसको कैसे करोगे उसके बारे में कुछ एक्सरसाइज लिखनी है, वो एक्सरसाइज लिख लीजिए ताकि आप लोग भी इसको कर सको सिलेक्ट क्वेरी के लिए, है ना। कॉपी में लिखना है इस एक्सरसाइज को। सिलेक्ट क्वेरी के लिए आपको क्या बनाना है, रिकॉर्ड भरना है। रिकॉर्ड भरने के बाद आपको उसमें क्या प्रैक्टिस करनी है वो मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ, तो आप यहाँ पर उसको लिख लीजिए। एक्सरसाइज करनी है आपको, क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट डेटाबेस विथ फॉलोइंग फील्ड्स, ठीक है। जहाँ पर ये फील्ड्स हों, स्टूडेंट की एक टेबल बनाना है। स्टूडेंट आईडी, डेटा टाइप क्या होगा उसका, नंबर। स्टूडेंट नेम, डेटा टाइप क्या होगा उसका, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। क्या डेटा टाइप होगा उसका, शॉर्ट टेक्स्ट। और उसके बाद क्या होगा आपका, स्टूडेंट फादर नेम भी आप लिख सकते हो, इसका भी डेटा टाइप क्या लेना है हमको, शॉर्ट टेक्स्ट। इसके बाद हमको यहाँ पर लिख लेना है एड्रेस। एड्रेस की जगह यहाँ पर सिंपल लिख लीजिए आप सिटी, और इसका भी डेटा टाइप ले लीजिए शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद लिख लीजिए जेंडर, इसका डेटा टाइप लिख लीजिए यस नो। उसके बाद ले लीजिए यहाँ पर जाकर के टोटल फीस, इसका डेटा टाइप आप ले लीजिए क्या, करेंसी। उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पर फीस सबमिट, उसका डेटा टाइप भी लिख लीजिए करेंसी। और यहाँ पर लिख लीजिए बैलेंस फीस, उसका डेटा टाइप भी लिख लीजिए करेंसी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई, या आप यहाँ कर सकते हो डिस्प्ले डेटा यूजिंग फॉलोइंग सेलेक्ट क्वेरी। डिस्प्ले करना है डेटा किस चीज़ के लिए, ये क्वेरी जो लिख रहे हैं सेलेक्ट क्वेरी आपको चलाना है। तो यहाँ पर क्वेरी फर्स्ट है डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा बिलोंग्स टू बरेला सिटी। समझ गए, केवल उनके रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराने हैं, केवल वो क्वेरी बनानी है जिसमें कि रिकॉर्ड क्या हो, बरेला, जो स्टूडेंट के जिस स्टूडेंट का एड्रेस क्या हो, बरेला हो, उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। सेकेंड क्वेरी डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा हु सबमिटेड फीस। अभी मैंने करके भी दिखा दिया इसको प्रैक्टिकल, जिन्होंने 5,000 जमा की उनका डेटा अपन को क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। क्वेरी सेकेंड। क्वेरी थर्ड डिस्प्ले ओनली बॉयज़ स्टूडेंट डेटा, केवल बॉयज़ का डेटा जो है वो डिस्प्ले कराना है। तो वहाँ पर आपको फील्ड दी गई है क्या, यस नो। तो वहाँ पर आप क्या डिस्प्ले करा दोगे क्राइटेरिया में, यस। क्राइटेरिया में क्या टाइप कर दोगे, यस। तो केवल बॉयज़ का डेटा आ जाएगा। और फीमेल का डेटा डिस्प्ले कराने के लिए क्या टाइप कर दोगे वहाँ क्राइटेरिया में जा करके, नो। तो केवल फीमेल का डेटा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा विथ नेम वाइज, ये भी एक है। नेम वाइज कैसे डेटा को हम दिखाएंगे, नेम वाइज दिखाना कि क्वेरी रन हो और वो हमसे नाम पूछे और जो नाम एंटर करें तो उसका बस डेटा दिखलाई दे, उसको बोलेंगे सेलेक्ट क्वेरी विथ पैरामीटर। सेलेक्ट क्वेरी विथ पैरामीटर, पैरामीटराइज्ड क्वेरी। तो वो कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। ये लिख लिए होगे आप लोग, है ना।
उसके लिए क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि ये सारा समझ में आ गया ना, बाकी तो कर लोगे ये वाला ना, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका, जिसमें कि मैंने बोला कि नाम इनपुट करना पड़े, तो ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट और स्टूडेंट के नाम में लिख देना है यहाँ जा करके एंटर योर नेम, एंटर योर नेम कहाँ पर लिख देना है, स्टूडेंट के नेम में। और जब जाकर के रन करोगे, देखो पूछ रहा है ना स्टूडेंट का नाम, और स्टूडेंट का नाम हमने दिया, ओके किया, तो वही डेटा दिखाई देगा जो नाम वहाँ पर होगा। वहाँ पर नाम नहीं होगा तो डेटा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर हम इस नाम का डेटा देखना चाहते हैं मान लीजिए, और यहाँ पर जाते हैं हम, फिर से हमने क्वेरी डिज़ाइन में क्लिक किया, इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ये इनको डबल क्लिक करते हुए हम आ गए यहाँ पर, और स्टूडेंट नाम में आए एंगल ब्रैकेट, ठीक है, और लिख दिया एंटर नेम। और इस तरीके से बनाएंगे पैरामीटराइज्ड क्वेरी, और यहाँ से जाकर के रन करेंगे, स्टूडेंट का जब नाम देंगे, ओके करेंगे, तो ये डेटा केवल उस स्टूडेंट का दिखाई देगा जिसका नाम है। अब दो नाम एक से तो दो नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी क्वेरी कहलाती है, पैरामीटराइज्ड क्वेरी। तो ये हमने देख लिया सेलेक्ट क्वेरी और पैरामीटराइज्ड क्वेरी। इसके बाद अगली क्वेरी आती है और वो है अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी इसी की एक्सरसाइज में और जोड़ लेंगे अपडेट क्वेरी। उसके पहले समझ लेते हैं, ये टेबल बनी हुई है, डिज़ाइन व्यू में जाओ, ये टेबल बनी हुई है, डेटा शीट व्यू में जाओ, ये टेबल हमारी यहाँ पर बनी हुई है। और इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम जाकर के जो ये फीस सबमिट वाली वैल्यूज़ हैं इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये टेबल बनी हुई थी, आप भी टेबल बनाना, और टेबल में जाकर के आपको क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पर आपको जाकर के टेबल में जो फीस सबमिट है और ये सब एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टोटल फीस हमने यहाँ पर इनपुट कर दी, इस तरीके से ये एंटर कर दी हमने टोटल फीस, क्योंकि वो फिक्स रहेगी, लेकिन जो फीस सबमिट होगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से जो ये वाली फ़ीस है वो सभी में बराबर इनपुट कर ली। तो आप भी यही जो टेबल बनाए हो इसी टेबल में प्रैक्टिस करना है, किसकी, अपडेट क्वेरी की, है ना। और कैसे करना है, टेबल ये बन जाएगी तो टेबल में ये डेटा एंट्री भी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फीस सबमिट भी आ जाएगी, ये फीस सबमिट भी हमने कर दिया, यहाँ पर फीस सबमिट की भी एंट्री कर दोगे आप। अब बताओ, ऑटोमेटिक यहाँ बैलेंस फीस निकलनी चाहिए ना, तब तो सही होगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं निकलेगी तो फिर वो कैलकुलेटर से अलग से करो। तो एक तो कंप्यूटर इतना बड़ा अलग रखा है, फिर एक तो कैलकुलेटर भी रखो, तो उससे अच्छा ये ऑटोमेटिक करके दे हमको। उसके लिए कौन सी क्वेरी इस्तेमाल करेंगे, अपडेट क्वेरी। उसके लिए कौन सी क्वेरी इस्तेमाल करेंगे, अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो समझना है यहाँ पर। तो ये फीस सबमिट हमको यहाँ पर इनपुट करनी पड़ेगी, फीस सबमिट हमने यहाँ पर इनपुट कर दिए, और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल। ये हो गया हमारा डेटा एंटर। अब ये हो गया डेटा हमारा सेव, वैसे ऑटोमेटिक ऑलरेडी सेव हो जाता है। अब क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे और टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद रोल नंबर, नाम, फादर नेम, एड्रेस ले लिया मान लीजिए हमने, और एड्रेस के साथ साथ हमने टोटल फीस, फीस सबमिट और फीस बैलेंस, क्योंकि इन तीनों का मुख्य काम है इसलिए हमने इसको ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जाकर के हमको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है, मेन बैलेंस। और किस क्वेरी से निकलेगा ये, अपडेट क्वेरी से। तो यहाँ जाएंगे अभी हम और यहाँ पर क्लिक कर देंगे अपडेट क्वेरी। अभी कौन सी क्वेरी सिलेक्टेड है, सिलेक्ट क्वेरी। अब हम क्लिक करेंगे किस में, अपडेट क्वेरी में। और अपडेट क्वेरी जैसे ही करेंगे तो यहाँ अब ऊपर एक और रो में जुड़ जाएगा, अपडेट टू। यहाँ पर लिख कर क्या आ रहा है, अपडेट टू। अब यहाँ आएंगे बैलेंस में और यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक, बैलेंस ही निकालना है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट कर दे रिकॉर्ड को। इसलिए कौन सी क्वेरी चलाएंगे, अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी चलाने के लिए पहले कौन से व्यू में जाके बना लिया, सिंपल डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद फिर किस में आ गए, अपडेट क्वेरी में। फिर यहाँ से जाकर के इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से जाकर के क्लिक कर दिया किस में, बिल्ड ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया किस में, ये टेबल में। ये टेबल है हमारी, टेबल कौन सी है, ये वाली टेबल है। इसमें हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बैलेंस, ठीक है। बैलेंस निकालना, बैलेंस कैसे निकलेगा, टोटल फीस माइनस फीस सबमिट, है ना।
टोटल फीस माइनस फीस सबमिट, और ओके कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये क्या निकल आएगा, बैलेंस निकल आएगा। और यहाँ जा कर के क्या कर दिए, रन कर दिए। रन करने में यू आर अबाउट टू अपडेट 10 रोज, और इसको कर दिए यस। अब ये रिजल्ट जो है वो कहाँ दिखना चाहिए हमारा, ये रिजल्ट दिखना चाहिए हमारा स्टूडेंट टेबल में। तो इस पे जाएंगे तो हम देखेंगे तो ये बैलेंस जो है वो ये देखो ऑटोमेटिक निकल करके आ गया। और फिर कोई डेटा एंट्री करोगे, फिर जो ये अपडेट क्वेरी बनाई हुई है उसको केवल एक बार रन कर देना है। जो बनी हुई टेबल है उसको केवल, बनी हुई क्वेरी है जो अपडेट, उसको केवल एक बार रन कर देना है, तो ऑटोमेटिक बाकी के रिकॉर्ड जो बचे हुए हैं उनका भी आ जाएगा डेटा। तो ये कौन सी क्वेरी हुई, अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। ठीक है, अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए, है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, अब कौन सी क्वेरी करना है, अपडेट क्वेरी करना है। अपडेट क्वेरी के लिए क्या एक्सरसाइज लिखनी है वो लिख लो आप। क्वेरी क्या है, यूजिंग अपडेट क्वेरी, समझ में आ रहा है ना, अपडेट क्वेरी, यूजिंग अपडेट क्वेरी कैलकुलेट, यूजिंग अपडेट क्वेरी कैलकुलेट स्टूडेंट बैलेंस फीस, कैलकुलेट अपडेट क्वेरी यूजिंग अपडेट क्वेरी कैलकुलेट स्टूडेंट बैलेंस फीस। बैलेंस फीस निकालना अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल। ठीक है, तो अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करके आप इसी प्रकार से जो भी चीज़ें अपडेट करना चाहो वो अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि क्वेरी में आप लिख सकते हो यूजिंग अपडेट, ये आपको करना है यही क्वेरी का इस्तेमाल करके, यूजिंग अपडेट क्वेरी एड 500 रुपीज़ टू ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू धनपुरी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स धनपुरी के हैं उनके टोटल फीस में अपडेट क्वेरी ऐड 500 रुपीज़ टू सबमिट फीस। जो फीस सबमिट है उसमें 500 रुपये अपने से जोड़ देना है जो स्टूडेंट धनपुरी से आ रहे हैं। तो अपडेट क्वेरी से ही उसमें ऑटोमेटिक 500 रुपये जुड़ जाएगा। तो कैसे करोगे अपडेट क्वेरी, ये लिख लिए कैसे करोगे अपडेट क्वेरी। उसके लिए क्या करना है, वही डिज़ाइन व्यू में जाना है और वहाँ राइट क्लिक करना है, बिल्ड करना है, और एक क्राइटेरिया में लगा दोगे कि जो हो कहाँ के स्टूडेंट, धनपुरी के स्टूडेंट हो, उनके में प्लस 500 कर दोगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सी क्वेरी हो गई आपकी, अपडेट क्वेरी। ये भी करके देखना। एक और लिख लीजिए, यूजिंग अपडेट क्वेरी subtract 1000 rupees to all girls student for scholarship। जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनकी फीस से 1000 रुपये माइनस कर लेना है। सही में नहीं, यहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, क्या करना है, अपडेट क्वेरी से जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनकी फीस में से 1000 माइनस करके, और जैसे 11 हैं तो ऑटोमेटिक वहां पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, 10। तो दो चीजें लगेंगी, क्राइटेरिया में आप लिखोगे, क्राइटेरिया में लगाओगे कि गर्ल्स स्टूडेंट रहें, और फिर वही बिल्ड के द्वारा जाकर के वहां पर माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये अपडेट क्वेरी हुई, ये थी अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी के बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं डिलीट क्वेरी। लिख लिए सभी ने, लिख पाए कि नहीं लिख पाए भी, ये नहीं लिख पाए भी, ऐसा लिख लो, यूजिंग, अब हिंदी में लिख लो, अपडेट क्वेरी से उन स्टूडेंट का, चलो देख के लिख लो, यूजिंग अपडेट क्वेरी पर जाएंगे और अब हम डिलीट क्वेरी बना रहे हैं। ध्यान से देखना, क्वेरी बस कर लेते हैं फटाफट, तेजी से पूरी समझ लेते हैं। और यहाँ पर जाते हैं क्रिएट, और क्रिएट के बाद जाते हैं क्वेरी। इस बार हम जाएंगे डिजाइन व्यू में कि विजार्ड में,
किस में करें, इसमें विजार्ड से कर लेते हैं, ठीक है। और ओके कर लिया हमने यहाँ पर, और फील्ड सारे सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर दिया, और उसके बाद राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन व्यू में यहाँ से चले गए ताकि वो चीज़ जल्दी हो जाए। और उसके बाद हमने ले लिया यहाँ से डिलीट क्वेरी, और डिलीट क्वेरी जैसे कि तो यहाँ पर डिलीटेड, क्या डिलीट करना है वो आ गया, और क्राइटेरिया आ गया। तो क्या डिलीट करना है यहाँ पर, हम यदि डिलीट करना चाहते हैं जिनकी फ़ीस सबमिट मान लीजिए 5,000 रुपये है, उनके रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते, देखो यहाँ पर जाकर के आपको क्राइटेरिया में ये टाइप कर दिया, जब आप रन करोगे तो यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो। एक एग्जाम्पल मैंने समझाया कि ऐसा करके क्राइटेरिया दे देना है, वो डिलीट क्वेरी ऑटोमेटिक डिलीट कर देगी उस क्राइटेरिया के आधार पर। और यस करोगे और टेबल में जाकर के देखोगे तो वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। देखो 5,000 वाला कोई भी रिकॉर्ड दिखलाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम डिलीट करना चाहते हैं उनके रिकॉर्ड जो बरेला में रहते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे हम और इसको हटा देंगे, और इसको हटाने के बाद एड्रेस पे जाकर के हम टाइप कर देंगे क्या, बरेला, यहाँ पर जाकर के, और यहाँ जाकर के फिर से हम डिज़ाइन व्यू में गए और रन किया, यू आर अबाउट टू डिलीट 3 रो, यस कर दिया, और टेबल में जाकर के देखेंगे तो ये क्या होगा, ये देखो डिलीटेड आ रहा है ना, समझ गए। तो डिलीट क्वेरी रिकॉर्ड को किसी क्राइटेरिया के आधार पर क्या कर देती है, डिलीट कर देती है। तो इसको कैसे करना है उसके बारे में भी लिख लीजिए, डिलीट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, इसमें लिखो, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। बाकी जो नए हैं, अभी तुम लोग ने अभी वर्ड और जो भी चीज़ नहीं किया है, आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि ये 100% समझ में आए, आगे और धीरे धीरे बढ़ोगे तो समझ में आते जाएगा। डिलीट क्वेरी में लिखना है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू बरेला। बिलोंग्स टू मतलब संबंधित हैं, जो बरेला से आते हैं उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिलीट करना है। ये क्वेरी 1 आपको बनाना है, डिलीट, और डेटा भी वैसा भर देना, तब तो वो डिलीट होगा, तब तो रिजल्ट समझ में आएगा। कोई बरेला वाले रिकॉर्ड ही नहीं होंगे तो कहाँ से डेटा समझ में आएगा। डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट बिलोंग्स टू बरेला। उन गर्ल्स स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कीजिए जो बरेला से बिलोंग हैं, बरेला से संबंधित हैं। ये डिलीट क्वेरी हो गई। देखते हैं डिलीट क्वेरी के बाद आता है फिर से क्रिएट में जाना है, क्वेरी विजार्ड में जाना है। इसको भी हम बंद कर देते हैं डिलीट क्वेरी। आपने एक्सरसाइज भी लिख ली कि क्या करेंगे आप इस एक्सरसाइज में, और उसके बाद क्रिएट में गए, और उसके बाद फिर से आप गए यहाँ पर जाने के बाद क्वेरी डिज़ाइन में गए, मान लीजिए ऐड कर दिया रोल नंबर, स्टूडेंट नंबर, फादर नेम। अब हम एक ऐसी टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर हो, फादर नेम हो, एड्रेस हो। इस टेबल के द्वारा एक नई टेबल बनाना चाहते हैं, इस टेबल के द्वारा एक नई टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें इन 4 फील्ड को शामिल किया गया हो, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी क्वेरी है, मेक टेबल, नाम है यहाँ पर मेक टेबल। क्लिक किया, टेबल का नाम हमने लिख दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन 2, और यहाँ पर हमने कर दिया इसी डेटाबेस में बनाना चाहते हो या किसी दूसरे डेटाबेस में बनाना चाहते हो। इसी डेटाबेस में बनाना है तो यहाँ पर कर दिया आपने क्या, इसको ओके। अगर कोई क्राइटेरिया लगाना है तो क्राइटेरिया भी आप लगा सकते हो कि आपको कौन सी फील्ड लगानी है नहीं लगानी, वो तो डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ अगर क्राइटेरिया लगाना है तो क्राइटेरिया भी लगा सकते हो। क्यों क्राइटेरिया लगाना, क्योंकि जो नई टेबल बनेगी वो इस टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ बनेगी। अगर कोई क्राइटेरिया नहीं लगाए हैं तो पूरे रिकॉर्ड आ जाएंगे नई टेबल में, और अगर कोई क्राइटेरिया लगाए हो तो उतने ही रिकॉर्ड आएंगे जितना आपने क्राइटेरिया लगाया है। क्या करेंगे, अब रन करेंगे। द एग्जिस्टिंग टेबल विल बी डिलीटेड बिफोर यू रन द क्वेरी। अच्छा, ये पहले से कोई बनी हुई थी, अपन ने यस कर दिया, यस
यू आर अबाउट टू पेस्ट 6 रो, पहले से उस नाम की थी इसलिए उसको पहले डिलीट कर दिया, यस कर दिया। और ये देखो स्टूडेंट इन्फो 2 नाम की एक टेबल बन गई जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और एड्रेस आ गया, और रिकॉर्ड वो आ गए जो हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो नाम क्या था, मेक टेबल क्वेरी, नई टेबल बनाने के लिए क्वेरी थी। तो उसके लिए एक्सरसाइज लिखेंगे और इसमें लिखेंगे मेक टेबल क्वेरी, और इसमें लिख लेना आप यहाँ पर क्रिएट अ न्यू टेबल विथ स्टूडेंट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक नई टेबल बनानी है जिसमें स्टूडेंट की ये इंफॉर्मेशन हो। क्या क्या इंफॉर्मेशन हो, स्टूडेंट का नाम हो, स्टूडेंट का फादर नेम हो, स्टूडेंट का एड्रेस हो, स्टूडेंट की टोटल फीस हो, स्टूडेंट की बैलेंस फीस हो। ये टेबल बनानी है आपको जिसमें कि ये चीज़ें हो, ठीक है। और इसी प्रकार से एक दूसरी क्वेरी बनानी है, उस क्वेरी में रिकॉर्ड्स ओनली स्टूडेंट सबमिटेड अबव 5000 फीस। और एक में तो सिंपल टेबल बना लेना, लेकिन दूसरी जो टेबल बनेगी उस टेबल में केवल वही रिकॉर्ड लेकर के आना है नई टेबल में जिस स्टूडेंट ने 5000 से ज़्यादा फीस जमा की है। केवल वही रिकॉर्ड रहे नई टेबल में, केवल वही रिकॉर्ड रहे नई टेबल में, है ना। तो ये कौन सी क्वेरी हो गई आपकी, मेक टेबल क्वेरी। मेक टेबल क्वेरी के बाद आता है आपका और कौन सी क्वेरी बची हुई है। फिर से हम ये डिज़ाइन व्यू में चले जाएं, ये डिज़ाइन व्यू में आ गए, डिज़ाइन व्यू में आ गए, सेलेक्ट क्वेरी हो गई, मेक टेबल हो गई, डिलीट हो गई, अपडेट हो गई। अपेंड क्वेरी देख लीजिए, अपेंड क्वेरी में क्या होता है, हमने सेलेक्ट किया अपेंड क्वेरी, जैसे अपेंड क्वेरी में सेलेक्ट किया तो इस टेबल से रिकॉर्ड किसी दूसरी टेबल में जुड़ जाएंगे। उसको समझने के लिए अपेंड क्वेरी को हमने देखो ये जो टेबल बनाई थी मेक टेबल क्वेरी के द्वारा, जो हमने दूसरी टेबल बनाई थी, है ना, इस पे हमने क्या किया जा करके इसके रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। ये डिलीट रिकॉर्ड, इसको आप डिलीट क्वेरी से भी पूरा डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। अभी हमने ये यहाँ से डिलीट कर दिया और इस पर रिकॉर्ड को हम अपेंड करेंगे। कौन सी टेबल से, इसकी जो मेन टेबल है वहाँ से रिकॉर्ड को अपेंड करेंगे। अब देखिए इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो 2, इसको कर दिया बंद हमने। अब हम इस टेबल से रिकॉर्ड अपेंड करेंगे, इस टेबल से करेंगे, किस में करेंगे, इसमें करेंगे, किससे करेंगे, इससे करेंगे, इसमें रिकॉर्ड अपडेट अपेंड करेंगे, जोड़ेंगे रिकॉर्ड, तो उसको बोलते हैं कौन सी क्वेरी, अपेंड क्वेरी। कैसे करेंगे उसके लिए, क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन, इस टेबल से रिकॉर्ड हमको जोड़ना है और किस टेबल में जोड़ना है, कौन से रिकॉर्ड जोड़ना है, उसमें क्या क्या था, नाम था, फादर नेम था, एड्रेस था और जेंडर था, यही चीज़ें थी ना। और अपेंड किस पे अपेंड करना है, दूसरी टेबल पे, ओके कर दिया। कोई क्राइटेरिया लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो, नहीं तो रन कर दो। ये देखो यू आर अबाउट टू अपेंड 6 रो, यस कर दिए और देखो इस टेबल में डेटा आ जाएगा ना, और इस टेबल में डेटा ये आ गया। किस क्वेरी के द्वारा हुआ है, अपेंड क्वेरी के द्वारा, ठीक है, अपेंड क्वेरी के द्वारा। तो अपेंड क्वेरी के लिए एक्सरसाइज क्या होगी, क्वेरी क्या होगी, अपेंड रिकॉर्ड्स, अपेंड रिकॉर्ड्स टू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल टू न्यू टेबल। जो आपने न्यू टेबल बनाई है उस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, जो आपने नई टेबल बनाई है उस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट। इसी तरीके से एक और क्वेरी का एग्जांपल आपको बतला देते हैं, प्रैक्टिस करना। कि मैंने नया डेटाबेस बना लिया, नया डेटाबेस बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्रिएट में गए, टेबल डिज़ाइन में गए और देखिए वो एक्सरसाइज क्या है। उस एक्सरसाइज को करने के लिए आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए, यहाँ नंबर लिख लिया, एम्प्लॉय का नाम लिख लिया, अभी अपन ने बनाया भी था, और एम्प्लॉय की हमने सैलरी लिख ली, है ना। ये बनाए हो आप लोगों ने, क्या हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी लिख ली यहाँ पर, उसके बाद हमने लिख लिया यहाँ पर इसका टीए, ठीक है, टीए हमने लिख लिया 4% इस प्रकार से, और इसके लिए भी हमने लिख लिया
करेंसी डेटा टाइप TA ले लिया हमने 5%, और उसके बाद ये भी ले लिया हमने करेंसी TADA ये भी ले लिया करेंसी TADA और हमने लिख लिया यहाँ पर PF, इसका भी ले लिया हमने करेंसी, इसको लिख लिया हमने 3% ऐसा करके, और इसको लिख लिया 2%। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल सैलरी, इसका भी डेटा टाइप करेंसी, और उसके बाद लिख लेते हैं हम नेट सैलरी और उसका भी डेटा टाइप करेंसी। इस तरीके से एक टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद इस टेबल को सेव कर दिए एम्प्लॉई नाम से, ठीक है, एम्प्लॉई ये सेव कर दिए। प्राइमरी की वगैरह डिफाइन करना है क्या? नो, हमेशा नो करके खुद जब हमको लगाना होगा जिस फील्ड में, तो वहाँ जा करके हम राइट क्लिक करके और प्राइमरी की लगा देंगे। जैसे हमको एम्प्लॉय आईडी में लगाना था तो हमने नो करके और वहाँ पर लगा दिया। लिख लिए। इसके बाद यहाँ जाएंगे और हमने यहाँ पर ले लिया एम्प्लॉई में डबल क्लिक किया, यस कर दिया, एम्प्लॉई आईडी 100, एम्प्लॉई का नेम हमने लिख दिया रमेश, बेसिक सैलरी लिख दी हमने 8,000 रुपये। अब यहाँ से अपडेट क्वेरी के द्वारा आपको निकालना है TADA HRA PF टोटल सैलरी। इसके पहले एक छोटा सा चेंज और कर लेना, डिज़ाइन व्यू में जाना और बेसिक सैलरी में जाना, यहाँ से सैलरी को कर लेना आप स्टैंडर्ड, TA में जाना और TA में भी जा कर के इसको कर लेना स्टैंडर्ड, DA में जाना, इसको भी जा कर के कर लिया स्टैंडर्ड, HRA में जाना, यहाँ भी जाके कर लिया स्टैंडर्ड, PF में जाना है और यहाँ से भी जाके कर लेना है स्टैंडर्ड, टोटल सैलरी में जाना है, यहाँ से भी जाके कर लेना स्टैंडर्ड, नेट सैलरी में जाना है और यहाँ से भी जा कर के कर लेना है आप, यहाँ से भी फॉर्मेट कर लेना है स्टैंडर्ड। और अब ये टेबल हमारी बन गई है और टेबल के अब हम डेटा शीट व्यू में आ जाएंगे तो देखो ये डॉलर हट जाएगा, सिंपल नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जा कर के अब ये लिख दिया अपन ने नाम और यहाँ लिख दिया हमने सैलरी और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया आईडी और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया ये, ठीक है। 3 रिकॉर्ड दिया, आप कम से कम 5-10 रिकॉर्ड इनपुट कर लेना। इसको सेव हो गया, ये क्लोज कर दिया, क्रिएट में जाना है और क्वेरी डिज़ाइन में जाना है। एम्प्लॉय से क्वेरी बनाना है, आईडी, नेम, बेसिक सैलरी, TADA और HRA PF टोटल सैलरी, नेट सैलरी सब निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे क्या हम यहाँ पर TA, कौन सी क्वेरी इस्तेमाल होगी? अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी में गए और अपडेट टू TA निकालना है, राइट क्लिक किया, बिल्ड में गए, कौन सी टेबल है यहाँ पर डेटाबेस में, ये टेबल में आए एम्प्लॉय टेबल है, कैसे निकलेगा? TA बेसिक सैलरी इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, एक्सेल में करते थे ना वैसे ही है, ओके कर दिया, ये TA आ गया। DA में कैसे निकालेंगे? राइट क्लिक, बिल्ड, फिर वही आप जाओगे यहाँ डेटाबेस में, फिर टेबल में जाओगे, ये टेबल आ गई। DA कैसे निकलेगा? बेसिक सैलरी इंटू कितने परसेंटेज है? DA 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 100। फिर क्या निकालोगे आप यहाँ जा कर के? HRA, फिर राइट क्लिक किया, फिर बिल्ड किया, फिर डेटाबेस में गए, फिर टेबल में गए, फिर यहाँ से टेबल सेलेक्ट किया, बेसिक सैलरी इंटू HRA कितना? 3% डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया। अब PF निकालेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, फिर से बिल्ड में जाएंगे और यहाँ से जा कर के फिर से टेबल में गए और बेसिक सैलरी इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। इसके बाद टोटल सैलरी, राइट क्लिक, बिल्ड और फिर डेटाबेस, टेबल में गए, ये टेबल में गए, ये टेबल में आए और क्या निकालना है अपन को? टोटल सैलरी। तो बेसिक सैलरी प्लस TA प्लस DA प्लस HRA माइनस PF को घटा दिया जाता, PF घटा दिए, ओके। ये क्या आ गई आपकी? टोटल सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकालेंगे? इनटू राइट क्लिक किए, बिल्ड किए, फिर ये डेटाबेस में गए, टेबल में गए और बेसिक सैलरी, यहाँ पर बेसिक सैलरी नहीं, कैसे आएगी? टोटल सैलरी वो 1 महीने की हो गई और ये अपन को निकाल रहा है नेट, तो इंटू 12 या ग्रॉस लिख सकते हो, उसको ग्रॉस लिख सकते हो, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। जहाँ नेट लिखा मैंने वहाँ पर आप ग्रॉस सैलरी भी लिख सकते हो। ये 1 ईयर की आ जाएगी और ये मंथली आ गई। अब क्या करना है? इसको रन कर देना है और यू आर अबाउट टू अपडेट 3 रो, यस करेंगे। अब रिकॉर्ड अपडेट होकर कहाँ दिखाई देंगे? टेबल में।
ठीक है, तो क्या निकल करके आ गया, DA HRA PF टोटल सैलरी। जो एक्सेल में आप निकालते तो वो यहाँ ऑटोमेटिक आ गया, केवल क्या निकालना है, नेट सैलरी। तो क्वेरी को एक बार और रन करना पड़ेगा सेव करने के बाद, तब वो निकलेगा आपका कौन सी क्वेरी, ये। और फिर जाकर के देखोगे आप इसमें तो आपको ये नेट सैलरी भी दिखलाई देगी, क्योंकि वो यहाँ तक टोटल सैलरी निकाली, उसके बाद फिर रन किए तो नेट सैलरी निकल करके आई। ठीक, तो अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करके क्या बनाना है हमको, एक एम्प्लॉय टेबल बनाना है, और एम्प्लॉय टेबल में क्या निकालना है आपने देख लिया, क्या निकालना है अपडेट क्वेरी में, एम्प्लॉय का डेटा निकालना है। लिख लीजिए इसको, यूजिंग अपडेट क्वेरी कैलकुलेट एम्प्लॉय पेरोल विथ फॉलोइंग फील्ड्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, टीए, डीए, HRA, जो भी था वहाँ परसेंटेज वैसा लिख लेना, PF, टोटल सैलरी, और से नेट सैलरी, ये कैलकुलेट करना है यूजिंग अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें आपको भरनी है यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेट करके रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना आप, तो आपसे टेबल बनाना, क्वेरी बनाना इतना आने लगेगा। कल की क्लास में और चीज़ें हैं, रिलेशनशिप, जॉइन टाइप, और भी चीज़ें हैं कुछ, एक दो क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसको